बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फरमाए। जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो, खुदा ताला सबको अता फरमाए। एक बेहतरीन किस्म का ग़िज़ाई नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। पहले मैं आपको इस नुस्खे के फ़वाइद बता देता हूँ ताकि नुस्खे पर अमल करना वो आपके लिए आसान हो जाए, बनाना भी आसान हो जाए और फ़ायदे सामने हों तो फिर इस्तेमाल करना अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले नुस्खे के फ़वाइद सुन लीजिए। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर आयरन की कमी हो वो ख़त्म हो जाएगी, ताज़ा खून पैदा होगा, खून से फाजिल मादों को खारिज करेगा, मैदे को तंदुरुस्त रखेगा, विटामिन बी, सी और कैल्शियम बढ़ाने के अंदर मुफीद है। गैस का मसला हो तो वो ठीक हो जाएगा, दिमाग फ्रेश रखेगा, हाफजा तेज़ करेगा, कमर दर्द को ख़त्म करेगा, कमज़ोरी के मसाइल हों उनको ठीक करेगा, चेहरे की छाइयाँ हों तो उनको भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करेगा। और है भी बिल्कुल आसान और सादा सा नुस्खा जिसको आप रोज़ाना की बुनियाद पर बेतरतीब बिल्कुल आसानी के साथ दुनिया के किसी कोने में भी बनाकर इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सर 3 चीज़ें आपको दरकार हैं। नंबर 1, आपने खजूर लेनी है। 4 से 5 अदद अच्छी क्वालिटी की खजूर ले लें, उसकी गुठली निकाल लें। उसको आपने 1 गिलास दूध के अंदर या तकरीबन 1 पाव दूध के अंदर डाल देना है रात को सोने से पहले। और आपने बादाम लेने हैं तकरीबन 11 अदद, उसको पानी के अंदर डालकर रखें। दूध के अंदर नहीं डालना, उसको पानी के अंदर डालकर रखें ताकि उसका छिलका उतर जाए। छिलका उतरने के बाद उसको आपने दूध के अंदर शामिल कर देना है। बेशक रात को कर लें या सुबह में कर लें, कोई हर्ज नहीं है। तीसरी चीज़, आपने 1 चम्मच किशमिश उसी दूध के अंदर ऐड कर देनी है। रात को भिगो कर रख दें, सुबह उठकर उस दूध को उबाल कर, बादाम भी उसके अंदर डले हुए हों, खजूर भी उसके अंदर डली हुई हो, किशमिश भी उसके अंदर डली हुई हो, थोड़ा सा उबालें। उबलने के बाद वैसे उसको यूज़ कर लें तब भी ठीक है, यानी खजूर निकाल कर, बादाम निकाल कर, किशमिश निकाल कर खाकर ऊपर से दूध पी लें तब भी ठीक है। उसका मिल्क शेक बनाकर पीना चाहें तब भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मुफीद रहेगा। तकरीबन नाश्ता करने से आधा पौना घंटा पहले ये यूज़ करना है। ये तो बड़ों के लिए खुराक की मिकदार है। अगर बच्चों को इस्तेमाल करवाना चाहें तो खजूर 2-3 अदद हो जाए, बादाम 4-5 दाने हो जाए और किशमिश थोड़ी सी मिकदार के अंदर दूध के अंदर उसको भिगोकर सुबह उठकर उसको ग्राइंड करके या उसको उबाल कर, दोनों सूरतों में इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप क़ुव्वत हाफ़ज़ा के अंदर और बेहतरी चाहते हैं या नज़र की कमज़ोरी का मसला है और उसमें और तेज़ी चाहते हैं तो साथ में खमीरा अबरेशम का इस्तेमाल आपके लिए मुफीद रहेगा। खमीरा अबरेशम इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में अगर क़ुव्वत बाह के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साथ में लबूब कबीर या माजून आरद खुरमा, इसका आप इस्तेमाल करके भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन और लाजवाब किस्म का मुरक्कब है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बिल्कुल आसान है, सादा सा है, बजट के अंदर है और सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया के किसी कोने के अंदर भी आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको बनाकर इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।